श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। श्री भगवान बोले, जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। सुखम आत्यंतिकम यत्त, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है, कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति ही सुखों की आखिरी हद है। इसी सुख को अक्षय सुख 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, अत्यंत सुख 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक और एकांतिक सुख 14वें अध्याय का 27वां श्लोक कहा जाता है। इस सुख को यहाँ आत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है, कारण कि सात्विक सुख तो परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। गीता 18वें अध्याय का 37वां श्लोक। परंतु यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। अतीन्द्रियम, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय यानी वस्तु, व्यक्ति के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है, कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या, वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है। अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा गया है। बुद्धि ग्राह्यम, इस सुख को बुद्धि ग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा यानी सुषुप्ति में सुख तो मिलता है, पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक ठाक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है। पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। यहाँ सुख को आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूप भूत है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः, ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को भी छुड़ा नहीं सकता, तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है, उस सुख को कोई कैसे छुड़ा सकता है और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, उसका समाधि से भी व्युत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्युत्थित नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब केवल वह ही वह रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो? विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचित मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है, तब तक वह एक रस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील है।
यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है जो आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धि ग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धि ग्राह्य कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है, कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है। इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धि ग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। गीता 18वें अध्याय का 39वां श्लोक। गाढ़ निद्रा यानी सुषुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती, परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह जागृत रहती है। ज्ञान दीपिते गीता 4थे अध्याय का 27वां श्लोक। अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धि ग्राह्य कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहां तक पहुंचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, प्रत्युत सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता, प्रत्युत उस सुख का बिंब आभास आता है, इसलिए भी उसको बुद्धि ग्राह्य कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धि ग्राह्य कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है। प्रकृति से मिला हुआ बुद्धि युक्त चेतन ही बुद्धि ग्राह्य है, शुद्ध चेतन नहीं। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। ययेदं धार्यते जगत। गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। श्री भगवान बोले, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपए मिलते हों तो वह 100 रुपए की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषय जन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषय जन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषय जन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब वह सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता है पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपए मिलते हों पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों से विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है, वहाँ कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, आपस में भिड़ते 2 पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पिस जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएं, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? इसका कारण यह है कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही आते हैं, जबकि आत्यंतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। परंतु जब मनुष्य प्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है
गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप भूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर ये प्राकृतिक दुख वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकते। इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यह श्लोक सभी साधनों की कसौटी है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई। साधक बीच में अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण न मान ले। इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए, जिसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है, जिसका कोई पारावार नहीं। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए भगवान आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण चेतसा। श्री भगवान बोले, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता, अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता, तो इस दुख संयोग का कभी वियोग यानी संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले, तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग यानी शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है, तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है, इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ यानी दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, योग दर्शन 1-2। और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, योग दर्शन 1-3। पर यहाँ भगवान ने तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का तात्पर्य क्या है? 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से
उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया, और जब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई गई है उसी का यहाँ तम पद से संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगी निर्विण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है। ऐसे योग यानी साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मुझे तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण चेतसा का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मुझे तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। यह परिशिष्ट भाव यह है कि सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। मनुष्य चाहता है संयोग पर हो जाता है वियोग, इसलिए संसार दुख रूप है। दुखालयम शाश्वतम, गीता 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। कुछ चाहना रहने से ही दुख का संयोग होता है, कुछ भी चाहना न रहे तो दुख का संयोग नहीं होता। प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है। परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है। इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। वह नित्य योग सब देश में है, सब काल में है, सब क्रियाओं में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परंतु असत यानी शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। दुख रूप असत के साथ माने हुए संयोग का वियोग यानी संबंध विच्छेद होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। योग की परिभाषा भगवान ने 2 प्रकार से दी है। एक समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, और दूसरा दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक। चाहे समता कह दें, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दें, दोनों एक ही है। तात्पर्य है कि समता में स्थित होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें
तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम पहली स्थिति है और समत्वम योग उच्यते बाद की स्थिति है, जिसमें नैष्ठि की शांति, परम शांति अथवा आत्यंतिक सुख की प्राप्ति है। समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति का नाम भी योग है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं, वे सब दुखों के कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले हैं। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः संयोग में ही दुख होता है, वियोग में नहीं। वियोग यानी संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख है, उस सुख का वियोग नहीं होता, क्योंकि वह नित्य है। जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है, तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है। परमात्मा तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात है कि है को है रूप से देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है। कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे, तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा, परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्मा तत्व स्वतः शेष रह जाएगा। श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग यानी साध्य रूप समता का वर्णन किया है, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। श्री भगवान बोले, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को भी सब ओर से हटाकर, जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी की होती है, 6 अध्याय के 1 से 9 श्लोक तक, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की 6 अध्याय का 14वां-15वां श्लोक तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है, 6 अध्याय के 18वें से 23वें श्लोक तक। अब निर्गुण निराकार ध्यान करने वाले की भी वही स्थिति होती है, यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामान पद बहुवचन में आया है, फिर भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषतः पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज यानी सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए, कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर लें, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा लें। समन्ततः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बड़ाई, आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पहले स्फुरणा होती है, फिर संकल्प होता है। स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाती है।
जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरणा दर्पण के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे की कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि यदि स्फुरणा हो भी जाए तो संकल्प न हो। श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। शनै शनैर उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। श्री भगवान बोले, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। बुद्धिया धृति गृहीतया, साधन करते करते प्रायः साधकों को उत्काहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगते विचार करते करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं। इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले, अर्थात बुद्धि में मान, बड़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनै शनैर उपरमेत, उपराम होने में जल्दबाजी न करे, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात आई है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है। उस द्वेष भाव को हटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राग करे न द्वेष करे, किंतु उनसे सर्वथा उपराम हो जाए। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि जब मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता, तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को पकड़ ही कैसे सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, यह उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है। यन मनसा न मनुते ये ना हुरमनो मतम, केन उपनिषद 1:5। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन, बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है वह उस परमात्मा से ही आती है। अतः वे मन, बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया है, केवल दुख ही दुख पाया है। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा, तो अब क्या करें, उससे उपराम हो जाएं। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे यानी अंत में वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई, किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय, निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्म तत्व बनता बिगड़ता नहीं है, वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक ही परमात्मा है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करे। न किंचिदपि चिंतयेत, संसार का चिंतन न करे, यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी न करें, कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया
तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। ध्यान संबंधी मार्मिक बात। सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में और संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा साकार, निराकार आदि सभी रूपों से सदा ज्यों का त्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है वह सब का सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्म तत्व में कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो भी जल है, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहाँ स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्मा तत्व से कभी कोई दूर हो सकता ही नहीं, किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार, सम, शांत रहने वाला परमात्मा तत्व दिखता नहीं। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः ध्यान हो जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर हैं तो हमारे भीतर, बाहर, ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, पोलाहट ही पोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, आकाश में ही हम सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से इसका पता नहीं लगता। अगर उस तरफ ध्यान जाए कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि हैं, तो आकाश का ध्यान होता है, अन्यथा नहीं होता। आकाश का ध्यान न होने पर भी हमारी सब क्रियाएं आकाश में ही होती हैं। ऐसे ही उस परमात्म तत्व की तरफ ध्यान न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्म तत्व में ही हो रही हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है, शनै शनैर उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया, अर्थात जिस बुद्धि में धीरज है ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। संसार की कोई भी बात मन में आए तो उससे उपराम हो जाए। साधक की भूल यह होती है कि जिस समय वह परमात्मा का ध्यान करने बैठता है उस समय सांसारिक वस्तु की याद आने पर वह उसका विरोध करने लगता है। विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है और उसमें राग करने से भी संबंध हो जाता है। अतः न तो उसका विरोध करें और न उसमें राग करें, उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं, इंडिफरेंट हो जाएं। संसार की याद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो जाए। शनै शनै उपरमेत। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, यह नियम है। अतः संसार का कितना ही संकल्प विकल्प हो जाए वह सब नष्ट हो रहा है, इसलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है और नाश करने का उद्योग करना भी गलती है। संसार में बहुत सी चीजें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और न जिसमें वस्तु की याद आती है उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें। यह तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाएं, विमुख हो जाएं, इसकी कुछ भी परवाह न करें। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं तब मैं हूँ ऐसा दिखने लगता है। यह व्यक्तित्व, यह मैंपन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वह अपार, असीम, सम, शांत, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन परमात्मा है।
जैसे संपूर्ण पदार्थ, क्रियाएं आदि एक प्रकाश के अंतर्गत हैं। उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, व्यक्तियों आदि के साथ है, और अगर संबंध नहीं है तो किसी के भी साथ संबंध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें कई वस्तुएं आती जाती रहती हैं, कई क्रियाएं होती रहती हैं, किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, और नहीं है तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। ये वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाश वाली है, और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। पहले तो चिंतन करें नहीं, और अगर अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़ें, तटस्थ रहें। वास्तव में हम तटस्थ ही हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम रहते हैं। इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर दें तो हमारे पर वह संकल्प विकल्प लागू नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि ध्यान के समय जब उसको संसार याद आता है तब वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है, इसलिए उसको हटाने का कोई उद्योग न करे। प्रत्युत ऐसा विचार करे कि जो संकल्प विकल्प होते हैं उनमें भी वह परमात्म तत्व ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए वह परमात्मा के ही अंतर्गत है, और संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, उन लहरों में भी जल ही जल है। देखने में लहरें अलग अलग दिखती हैं, पर जल के सिवाय लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प विकल्प में परमात्मा तत्व के सिवाय कोई दूसरा तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वह घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है। मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातों की याद, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं, परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है। उनको न अच्छा समझे और न बुरा समझे तो वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है, ऐसा मानकर चुपचाप बैठ जाएं। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें। अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़ें, फिर वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः होगा। कारण कि वृत्तियां आने जाने वाली हैं और परमात्मा सदा रहने वाले हैं। जो स्वतः सिद्ध है उसमें करना क्या पड़ेगा? करना कुछ है ही नहीं। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ, यह गलती है। सब जगह एक परमात्मा ही है, तो क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें? समुद्र में लहरें होती हैं, पर जल तत्व में न लहरें हैं न समुद्र है। ऐसे ही परमात्म तत्व में न संसार है, न आकृति है, न आना जाना है। वह परमात्म तत्व परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें? उसमें तो हमारी स्थिति स्वतः है, हर समय है। व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरंतर उसमें रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तुओं को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तब विक्षेप होता है। एकांत में बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता, उसको जो सत्ता दे देते हैं, महत्व दे देते हैं, उससे विक्षेप होता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, ऐसे ही मन में कई स्फुरणाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने ही बादल आएं और चले जाएं, पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा न आए, परमात्मा ज्यों के त्यों परिपूर्ण रहते हैं। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा है, और कुछ याद न आए तो उसमें भी परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए, उन सबके बाहर भी परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है। चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा ही है। दूर से दूर भी परमात्मा है, नजदीक से नजदीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते। गीता 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। ऐसा वह परमात्मा सद्घन, चिद्घन और आनंद घन है। सब जगह पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है।
एकांत में ध्यान करने के सिवाय दूसरे समय कार्य करते हुए भी ऐसा समझें कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी, और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की उपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वह घंटे 2 घंटे नहीं, 8 पहर साधक होता है। एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना क्रिया आदि में एक परमात्मा तत्व ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थित रहे और कुछ भी चिंतन न करें। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि ध्यान योग के 2 प्रकार हैं, एक मन को एकाग्र करना और दूसरा विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्म मनीषया परिपश्यन् उपरमेत सर्वतो मुक्त संशयः। श्रीमद् भागवत 11:29-18। पूर्वोक्त साधन यानी मन वाणी शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में एक ही परमात्मा तत्व सत्ता रूप से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। देश काल आदि का तो अभाव है पर परमात्मा तत्व का नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि परमात्मा तत्व है, फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा का अनात्मा का परमात्मा का संसार का संयोग का वियोग का कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा, कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त यानी करण साथ में रहेगा। करण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसार ही है। इसलिए न किंचित तपि चिंतयेत में करण से संबंध विच्छेद है, क्योंकि जब करण साथ में नहीं रहेगा तभी असली ध्यान होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती है, वृत्ति का अभाव नहीं होता, परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। अतः साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है। जैसे जल के स्थिर शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी शनैः शनैः अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही चुप होने पर सब विकार शनैः शनैः धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाते हैं। अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व यानी अहम रहित सत्ता का अनुभव हो जाता है। यहाँ वृत्ति का अभाव करने में ही शनैः शनैः पदों का प्रयोग हुआ है। शनैः शनैः कहने का तात्पर्य है कि जबरदस्ती न करें, जल्दबाजी न करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दबाजी से नहीं मिटते। जल्दबाजी चंचलता को स्थिर स्थायी करने वाली है, पर शनैः शनैः चंचलता का नाश करने वाली है। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता। अतः साधक तत्व का चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवणेन्द्रियां साथ में रहेंगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेगा तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तृत्व अभिमान का त्याग करेगा तो मैं करता नहीं हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा, अर्थात त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्यागी यानी त्याग करने वाला रह जाएगा। इसलिए साधक उपराम हो जाए, अर्थात न मान्यता करे, न निषेध करे, न ग्रहण करे, न त्याग करे, प्रत्युत स्वतः सिद्ध स्वाभाविक तत्व को स्वीकार करे और बाहर भीतर से चुप हो जाए। मुझे चुप होना है यह आग्रह यानी संकल्प भी न रखे, नहीं तो कर्तृत्व आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है। साधक मैं तू यह और वह इन चारों को छोड़ दे तो एक है सत्ता मात्र रह जाता है। उस स्वतः सिद्ध है को स्वीकार कर ले तथा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन न करे। यदि अपने आप कोई चिंतन आ जाए तो उससे न राग करे, न द्वेष करे, न राजी हो, न नाराज हो, न उसको अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने। चिंतन करना नहीं है, पर चिंतन हो जाए
तो उसका कोई दोष नहीं है। अपने आप हवा बहती है, सर्दी गर्मी आती है, वर्षा होती है, तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। दोष तो जड़ता से संबंध जोड़ने से लगता है। अतः चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा रखें, उसके साथ अपने को मिलाए नहीं। अर्थात ऐसा न माने कि मैं चिंतन करता हूँ और चिंतन मेरे से होता है। चिंतन मन में होता है और मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्म संस्थम मनः कृत्वा में मन शब्द बुद्धि का वाचक है, क्योंकि चंचलता मन में और स्थिरता बुद्धि में होती है। अतः आत्म संस्थम कहने का तात्पर्य है कि चंचलता न रहे, प्रत्युत स्थिरता रहे। जैसे यह अमुक गांव है, ऐसी मान्यता दृढ़ होने से इसका चिंतन नहीं करना पड़ता। ऐसे ही परमात्मा है, ऐसी मान्यता दृढ़ रहे तो फिर इसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा। जो स्वतः सिद्ध है उसका चिंतन क्या करें। इसलिए आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहता है और अनात्मा की सत्ता रहती है। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। न किंचिदपि चिंतयेत, इसको चुप साधन, मूक सत्संग और अचिंत्य का ध्यान भी कहते हैं। इसमें न तो स्थूल शरीर की क्रिया है, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है और न कारण शरीर की स्थिरता है। इसमें इंद्रियां भी चुप है, मन भी चुप है, बुद्धि भी चुप है। अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है, सभी चुप है, कोई बोलता नहीं। जो देखना था वह देख लिया, जो सुनना था वह सुन लिया, जो बोलना था वह बोल दिया, जो करना था वह कर लिया। अब कुछ भी देखने, सुनने, बोलने, करने आदि की रुचि नहीं रही। ऐसा होने पर ही चुप साधन होता है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये 4 दोष यानी विघ्न रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चुप साधन वृत्ति रहित है। पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करें। भगवान इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।